एडम को पहला ह्यूमन बीइंग माना जाता है इन तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा। मुस्लिम्स का मानना है कि एडम तो पहले प्रॉफिट भी थे। तो इस हेलो दोस्तों, मैं सलमान अंसारी। आज मैं आप सबके बीच में एक नई स्टोरी लेके आया हूं आदम और हव्वा के बारे में। तो आप सब हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और आनंद लीजिए इस स्टोरी का। हमारी ये स्टोरी बाइबल के नए पुराने नियम और कुरान पर आधारित है। अल्लाह तबारक ताला ने इब्लीस को आग से बनाया था और उसको जन्नत और जमी का बादशाहत दिया था। इब्लीस के अंदर तकब्बुर छिपा था जो खुदा के सिवा कोई नहीं जानता था। उस तकब्बुर को अल्लाह तबारक ताला बाहर निकालना चाहता। अल्लाह तबारक ताला ने फैसला किया एक ऐसे मखलूक बनाने का जो इन सभी मखलूकों से अलग हो। तो अल्लाह तबारक ताला ने जो फैसला किया, उस फैसले के अनुसार अल्लाह तबारक ताला ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया अल्लाह तबारक ताला ने, तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा, ये आदम जिस मखलूक को हमने मिट्टी से बनाया है, ये तमाम मखलूकों से अलग है। आप सब लोग इस मखलूक आदम की सजदा कीजिए। जिसमें इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। इब्लीस ने कहा, ए अल्लाह, मुझे तूने आग से बनाया है और इस आदम को तूने मिट्टी से बनाया है, तो मैं कैसे इस मिट्टी से बने हुए आदम की सजदा कर सकता हूँ। धीरे धीरे इब्लीस की तकब्बुर बढ़ती गई और इब्लीस ने अपने आप को खुदाई का दावा कर दिया। अल्लाह तबारक ताला को इब्लीस पर गुस्सा आया। अल्लाह तबारक ताला ने इब्लीस की सारी शक्तियाँ, सारी ताकतें छीन लिया और उसे पहले से ज़्यादा बदसूरत बना दिया। इब्लीस को पहले काफ़ी खूबसूरत अल्लाह तबारक ताला ने बनाया था। फिर उसके बाद अल्लाह ने इब्लीस को की खूबसूरती छीन ली, सारी शक्तियाँ छीन लिया और कह दिया, ए इब्लीस, तू हमसे दूर हो जा। इधर आदम अकेला रहते थे। आदम को अल्लाह ताला ने देखा। अल्लाह ताला के दिमाग में आया, क्यों ना आदम का एक और साथी बनाया जाए, क्योंकि हमारा ये जो आदम है ये तो अकेली ही रह रहा है। कुरान और बाइबल के मुताबिक अल्लाह तबारक ताला ने आदम के पसली से हव्वा को पैदा किया। कुरान में इनको आदम और हव्वा कहा गया, वहीं बाइबल में इनको एडम एंड ईव कहा गया। आदम और हव्वा को खुदा ताला ने सारी आज़ादी दे रखी थी। जन्नत में वो कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी खा पी सकते थे, सिवाय एक पौधे के फल की। अल्लाह तबारक ताला ने आदम से कहा था, ए आदम, तू जन्नत में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कोई भी फल खा सकता है, सिवाय इस एक फल को तू नहीं खा सकता है। इस फल को तू मत खाना, बाकी तू किसी भी फल को खा लेना। लेकिन एक दिन शैतान के बहकावे में आकर आदम की पत्नी हव्वा ने खुदा के द्वारा रोके गए उस फल को खा लिया और आदम को भी भ्रमित करके उस फल को खिला दिया, जिससे खुदा ताला नाराज़ हो गया। आदम के इस नाफरमानी से खुदा ताला ने कहा, ए आदम, हमने तुमको कहा था तू जन्नत में कुछ भी कोई भी फल खा सकता है, सिवाय इस फल के तू कोई भी फल खा सकता है, लेकिन तूने मेरी बात ना मानी और तूने मेरे द्वारा रोके गए फल को भी खा लिया। इस तरह तूने मेरी नाफरमानी की है। ऐ आदम, तू मेरी जन्नत से दूर चला। इस तरह अल्लाह ने आदम और हव्वा को पृथ्वी पर भेज दिया। पृथ्वी के उस जगह पर भेजा जहाँ पर आज श्रीलंका उपलब्ध है। श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाली ब्रिज को क्रिश्चियन, यहूदी और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार एडम ब्रिज कहा जाता है, जबकि हिंदू भाइयों के मान्यताओं के अनुसार उसको राम सेतु कहा जाता है। इस प्रकार इब्राहिमी धर्मों, यहूदी,
क्रिश्चियन और इस्लाम के अनुसार आदम को पृथ्वी का पहला पुरुष, वहीं हव्वा को पृथ्वी की पहली नारी कहा गया है और आदम के औलादों को आदमी कहा गया है। कहते हैं ये आदमी शब्द का प्रचलन भी वहीं से शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम के पृथ्वी पर आने के बाद उनकी कई संतानें पैदा हुई, जिनमें से कई संतानों के जिक्र कुरान और बाइबल में उपलब्ध हैं, वहीं कई संतानों के जिक्र कुरान और बाइबल में नहीं उपलब्ध हैं। उन्हीं संतानों में से एक संतान का उनके नाम था शीश अलैहिस्सलाम, जिनको तृतीय पुत्र ऑफ एडम कहा जाता है। एडम अलैहिस्सलाम की दरगाह अयोध्या में मनी पर्वत के पास आज भी उपलब्ध है। इस्लाम धर्म के मान्यताओं के अनुसार आदम अलैहिस्सलाम एक नबी थे जो कि इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे, जो बाद में धीरे धीरे कम हो गया था। फिर उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस धर्म को फिर से विकसित किया। वही यहूदी और ईसाई धर्म के मान्यताओं के अनुसार आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ इतना ही जोर दिया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम सभी मनुष्यों के, सभी आदमियों के पिता हैं। इस्लाम धर्म के मान्यताओं के अनुसार भी आदम अलैहिस्सलाम सभी मनुष्यों के पिता हैं और पहले नबी हैं। हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।